हाल ही में सीबीएसई द्वारा 10th और 12th के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिनमें दशुराम यूनिवर्सल स्कूल की छात्रा आयुषी अंगराल ने 12वीं की परीक्षा में 94.2% अंक हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया। उनकी इस उपलब्धि ने स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया है। आयुषी की मेहनत और लगन ने उन्हें ये सफलता दिलाई है, जो अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस समय आयुषी के घर उनके परिजनों का तांता लगा हुआ है, जो उन्हें बधाई देकर हौसला अफजाई कर रहे हैं। आयुषी के माता पिता बेटी की इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। आयुषी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, माता पिता और स्कूल का बहुत सहयोग रहा है। मैं अपनी सफलता पर अपने माता पिता और स्कूल मैनेजमेंट को श्रेय देती हूँ। My name is Ayushi Angral and I'm from Humanities stream, and I've completed my studies from the Shriram Universal School, and I think I scored really well and I'm really happy about it. और फैमिली का आपको इतने अचीवमेंट हासिल किए, इतनी परसेंटेज हासिल किए? I think family support throughout the year मेरे को काफ़ी अच्छा रहा है, and at the times when I used to feel anxious, तो मेरी family इतना मेरे को support कर सकती थी कि मेरे को और ज़्यादा प्रेशराइज ना करके और ज़्यादा anxious feel ना कराए। and during the exams they were all very cooperative, हमेशा ऐसी बातें बोलना जिससे मुझे मेरा सेल्फ बिलीफ बिल्डअप हो एंड मेरा कॉन्फिडेंस लो ना होने देना। दैट वाज द बिगेस्ट सपोर्ट दे प्रोवाइडेड मी थ्रू आउट द ईयर। इस तरह से मेहनत करनी पड़ती है। आई थिंक फॉर क्लास 12th इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है कुछ भी, एंड इफ़ आप स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करते रहो, इवन इफ़ आप स्कूल के साथ ही सिलेबस कंप्लीट कर लो, बिफोर हैंड कर लो तो इट्स बेटर, बट इफ़ आप स्कूल के साथ भी करते रहो आई थिंक आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। कहना चाहेंगे जब से आप पढ़ रहे हो पूरा थोड़ा सा बताएं स्कूल के बारे में। सो आई जॉइन दिस द श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल इन क्लास 7th, एंड तब से लेके अब तक मेरी राइटिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है मुझे, एंड दिस इज़ समथिंग आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। एंड ऑल दी एक्टिविटीज़ जो भी हमने स्कूल में ऑर्गेनाइज़ करवाई, जो स्कूल में ऑर्गेनाइज़ करवाई, और जितने भी इवेंट्स में हमने पार्टिसिपेट किया, इट वॉज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। As of now, I'll go to college, and उसके बाद I look forward to giving some competitive exams. Not really, but I think it's still good enough. It's nothing like कि there's some particular amount of hours जितने घंटे आपको रोज़ पढ़ना चाहिए। The thing is कि आपको ट्राई करना चाहिए कि आप without breaking your consistency and routine आप रोज़ पढ़ाई करें, and that too from the starting of the session, not like कि आप लास्ट के लिए छोड़ दें कि लास्ट के एंड मंथ्स में प्रिपेयर कर लेंगे और लास्ट के एंड मंथ्स में सब कुछ हो जाएगा। That is not really the case. आपको स्टार्टिंग से आई थिंक प्रिपेयर करना चाहिए, एंड जूनियर्स को ये एडवाइस रहेगा कि कंसिस्टेंटली रोज़ पढ़ाई करें, इवन इफ़ आप ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्टिल आप थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करें, एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दैट्स इनफ। राइट, पेपर अटेम्पटेशन में मैं बोलूँगी कि स्कूल का बहुत अच्छा रोल था। लाइक हमें इंडिविजुअली जो भी हमारे प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते थे और यूनिट टेस्ट होते थे, उसमें हमारे टीचर्स के हमारे इंडिविजुअल रिमार्क्स देते थे हमें, लाइक आंसर शीट्स पे हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल्स। लाइक मेरा पर्टिकुलरली बात करें तो आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम, तो ह्यूमैनिटीज़ में आंसर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लाइक मैक्सिमम वेटेज होती है। तो आई थिंक हमारे टीचर्स ने इतना एफर्ट पुट किया था कि हमें पर्टिकुलरली एक हमारे आंसर के रिमार्क्स दे सकें कि यहाँ पे ये चीज़ ऐड ऑन होनी है, या वर्ड लिमिट आप इतनी एक्सीड कर रहे हो, या यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वर्ड्स यूज़ होने हैं, तो वो सब इम्प्रूवमेंट्स टीचर्स ने प्रोवाइड की थी। बच्चे कुछ रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन लगता है क्या आपने? नो, आई थिंक मेरे को ट्यूशन की इतनी ज़्यादा नीड पड़ी नहीं। सर खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन ये कि बच्चों की काफ़ी इसमें मेहनत रहती है, तो हमारी तरफ से इसको फुल सपोर्ट रही है। तो इसने काफ़ी देर तक पढ़ाई करते रहे, बल्कि अपने इंटरेस्ट लिया और इसके अच्छे मार्क्स आए हैं, तो हमें सबको बड़ी खुशी है सर। स्कूल का सर इसका काफ़ी योगदान रहता है। जो स्कूल के टीचर्स थे, स्टाफ था, सारा कोऑपरेटिव था, और टाइम टू टाइम इनको जो भी वर्कशीट्स वगैरह जो भी इनको बल्कि मटेरियल चाहिए होता है, वो इवन कि इनके एग्ज़ाम में भी वो प्रोवाइड करते रहे हैं। तो स्कूल सर बहुत कोऑपरेटिव है, सभी टीचर्स अच्छे हैं। तो सर पेरेंट्स को हम यही बोलेंगे कि अपने बच्चे के साथ कोऑपरेट करें, जैसा वो चाहते हैं, जो भी वो स्ट्रीम लेना चाहते हैं, जहाँ जो भी वो अपना फ्यूचर में जो भी अपना चूज़ करेंगे फील्ड, तो उसमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि सभी बच्चे आगे निकलकर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें। श्री राम का स्कूल का सफ़र सर बड़ा अच्छा रहा। हमने इसको 7th में वहाँ पे एडमिट करवाया था,
तो ओवरऑल सारे जो भी उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी, चाहे वो पढ़ाई में थी, तो सारे सर बहुत अच्छा रहा, कोऑपरेटिव रहे। वी आर ऑल वेरी थैंकफुल टू स्कूल स्टाफ। हमने सब इसी पे छोड़ा था, हमने इसको कभी नहीं बोला कि आप ये वाले सब्जेक्ट रखो। तो इसने बोला कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है, तो हमने बोला ठीक है आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ो। तो इसके रिगार्डिंग अगर ये सिविल सर्विसेज में जाना चाहेगी या कुछ भी अच्छा करना चाहिए, कोई ऑफिसर बनना चाहेगी, तो हम हमेशा इसके साथ। पेरेंट्स देख रहे होंगे और भी बच्चे पढ़ा सकते हैं, तो कम परसेंट से कुछ आए तो पेरेंट्स को क्या मैसेज बनेगा, बच्चों के साथ कैसा कॉर्पोरेशन होना चाहिए? सर परसेंटेज मेरे ख्याल से तो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है। अगर बच्चे को नॉलेज है, तो कभी होता है कि पेपर में बच्चा नहीं लिख पाता है किसी वजह से, तो अगर उसको ओवरऑल नॉलेज है, आजकल तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो अगर आपको थॉरो नॉलेज है तो आप कोई भी एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से तो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है जो परसेंटेज है। हाँ, कोऑपरेटिव होना चाहिए। जो बच्चा चाहे, अगर बच्चा किसी वजह से फील कर रहा है कि मैं नहीं लिख पाया या मुझे समझ नहीं है, आप उसको समझें। ये नहीं है कि अपनी जो आपकी है कि नहीं बच्चे आपको ये मेडिकल पढ़ना है, आपको नॉन मेडिकल, ऐसा कुछ ना करें। बच्चे की सुने, बच्चा क्या चाहता है और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप बच्चे को सिलेक्शन करने का। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।